टू नालंदा आईएएस एकेडमी और आज हम डिस्कस करेंगे टर्की को, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में टर्की में जो अर्थक्वेक्स आए हैं और वहाँ काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। तो ये जो अर्थक्वेक आया ये आपके रिक्टर स्केल पे 7.8, 7.6 और 6 मैग्नीट्यूड का था। तो ये आया कहाँ है? ये टर्की के साउथ ईस्ट रीजन में और सीरिया में इसको देखा गया है, इसको महसूस किया गया है। तो इसलिए हम चलिए देखते हैं आज टर्की को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि टर्की का जो हम ये मैग्नीट्यूड को जो हम देख रहे हैं कि कितना अर्थक्वेक था, तो ये रिक्टर स्केल पे हमने देखा है। आजकल मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर भी इसको देखा जा रहा है। तो मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पे जिसे देखा जा रहा है तो उसका जो साइन है वो है MU। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो है आपका कि टर्की के साउथ ईस्ट रीजन और सीरिया वाले रीजन यहाँ पर ये आपका पाया गया है। और इसके साथ ही हमारा ये जान लेना भी ज़रूरी है कि टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा, और सीरिया की डेमस्कस। और यहीं से हम चलिए देखते हैं कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है। तो अगर हम मैप की तरफ देखें तो हमें सबसे पहले दिख रहा है टर्की के साथ सीरिया, जहाँ पर कि इस भूकंप का असर भी देखा गया है। और इसी के साथ आता है इराक, ईरान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, बुल्गारिया, ग्रीस। तो ये चीज़ें तो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि इनके साथ इसका बॉर्डर लग रहा है ना। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे तो इसका मैरीटाइम बॉर्डर भी देखेंगे, लेकिन एक बार हम चलिए रिपीट कर लेते हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया, और यहाँ है आपका अज़रबैजान, ईरान, इराक, सीरिया और बुल्गारिया एंड ग्रीस। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे मैरीटाइम बॉर्डर इसका किस किस के साथ लग रहा है। तो मैरीटाइम बॉर्डर जब हम देखते हैं तो इसमें यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी कंट्री थी। तो चलिए पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में है बुल्गारिया, ग्रीस इसके वेस्ट में पड़ रहा था, आपने देखा होगा। एंड आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया, अज़रबैजान और ईरान इसके ईस्ट में है, वही जॉर्जिया इसके नॉर्थ ईस्ट में है, और सीरिया पड़ता है नीचे साउथ में, और इराक था साउथ ईस्ट में। अब चलिए हम देखते हैं मैरीटाइम बॉर्डर को। तो देखिए मैरीटाइम बॉर्डर जो है इसका लग रहा है रशिया के साथ, और हम देखते हैं इसका जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो लग रहा है साइप्रस के साथ। इजिप्ट भी इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है मैरीटाइम। एंड अगर हम और देखें तो हमें दिखता है कि बुल्गारिया तो हम कर चुके हैं, ये रोमानिया के साथ भी शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं। तो चलिए और ज़रा देख लें कि और क्या क्या है। तो साइप्रस हमने देखा, इजिप्ट देखा, रोमानिया देखा, रशिया देखा, एंड एक यूक्रेन भी इन्होंने कहा है कि यूक्रेन के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो हमने देखा यूक्रेन, रशिया, रोमानिया, फिर हमने देखा इजिप्ट एंड साइप्रस। तो ये तो हमने देखा ही। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ ब्लैक सी पड़ रही है, मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर है एजियन सी, और ये है सी ऑफ मरमरा। क्या है? सी ऑफ मरमरा। तो ये चीज़ें देखना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि ये जो मैरीटाइम बॉर्डर इसका लग रहा है, तो ये ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा, और सी ऑफ मरमरा से यहाँ एजियन सी में आने के लिए कुछ स्ट्रेट्स इसको जो है वो कनेक्ट करती हैं। तो स्ट्रेट कौन कौन सी है? तो एक तो है आपकी डार्डेनल स्ट्रेट। कौन सी है? डार्डेनल स्ट्रेट। और एक है आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो यहाँ है बॉस्फोरस, यहाँ है डार्डेनल। तो ये स्ट्रेट्स भी आप याद रखें। एंड अगर हम इसके बाद अगर और देखना चाहें कि और क्या चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो देखिए अभी जो हमने डिस्कस किया है वो क्या? डार्डेनल स्ट्रेट जो कि सी ऑफ मरमरा और एजियन को कनेक्ट कर रही थी, और ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रही थी आपकी कौन सी? तो बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो ये दो स्ट्रेट्स आप याद रखें। मैरीटाइम बॉर्डर हम देख चुके हैं, साइप्रस, इजिप्ट, रोमानिया, रशिया एंड यूक्रेन। तो इसके बाद हमने बात की कि ये जो है आपका अर्थक्वेक आया। तो अर्थक्वेक होता क्या है? तो हमने ये तो देखा कि ये मैग्नीट्यूड स्केल पे आपके देखा जा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा और क्या देख सकते हैं? तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2.5 तक के जो अगर इस स्केल पे आता है तो उसका उतना नुकसान नहीं होता, ये फील भी नहीं होता है। लेकिन अगर अप टू 5 तक अगर ये आ रहा है, अप टू 5 मैग्नीट्यूड का होता है, तो ये फील किया जाता है। लेकिन अगर 8 तक आ रहा है तो ये काफ़ी नुकसानदायक होता है, बहुत ही डिजास्टरस, मतलब आपको कुछ नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अब 8 से ऊपर आ गया तब तो ये पूरा, मतलब आपको कह सकते हैं कि एक तरह से पूरा उस जहाँ पर ये आया है उस एरिया को ही वहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचाते हुए वो ख़त्म कर देता है। वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी भारी नुकसान होता है। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी था। अब इसके बाद है कि अर्थक्वेक जो आता है वो क्यों आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो डिफरेंट प्लेट्स से बना है। तो ये जो प्लेट्स हैं ये मूव कर रही हैं।
अब ये जो मूव कर रही हैं तो इसमें क्या है कि ये जो डिफरेंट प्लेट्स हैं, तो यहाँ ये जो टर्की के रीजन में ही ये अर्थक्वेक क्यों आया, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ है यूरेशियन प्लेट, ये है आपकी अरेबियन प्लेट और ये है आपकी अफ्रीकन प्लेट्स। तो ये 3 प्लेट्स के बीच में है। और ये जो अरेबियन प्लेट है ये पहले आपके एनाटोलियन जो है प्लेट है, ये जो एनाटोलियन प्लेट है इसके तरफ मूव कर रही थी। अब ये जो है ये आपके यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करने लगे, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट होता है, एक फॉल्ट बनता है। और ये जो फॉल्ट बना है यहीं पर जो है ये क्या है, ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। तो लगभग 100 सालों से जो ये चेंज आया है ये इसकी वजह से यहाँ पर इतने सारे आपके जो है ये देखने को मिल रहे हैं अर्थक्वेक्स। एंड इसी तरह के जो अर्थक्वेक्स हैं, ये एक फॉल्ट है आपका सेंट एंड्रियाज, तो वहाँ आपके कैलिफोर्निया में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप कैलिफोर्निया वाले को भी एक बार ज़रा ध्यान से देखें। और ये आप जब मैग्नीट्यूड देख चुके हैं, इसे अब जो नया स्केल में किस तरह से एमयू के स्केल में देखा जा रहा है, मैं चाहूँगी आप इसको भी नोटिस करें। इसके साथ साथ हम एक बार कैपिटल्स भी मैं चाहूँगी कि हम देख लें कि यहाँ जो हमने कंट्रीज़ की इनकी क्या कैपिटल है। तो जैसे टर्की की है अंकारा, सीरिया की है डेमस्कस, साइप्रस की है निकोसिया, ग्रीस की है एथेंस। हम चलेंगे जॉर्जिया की क्या है तो तिब्लिसी, अर्मेनिया की है येरेवन, अजरबैजान की बाकू, रशिया की आपको पता होगा मॉस्को, यूक्रेन की कीव। और अगर हम इसी तरह से इजिप्ट की देखें तो इजिप्ट की है कायरो। मैं चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुल्गारिया, मोल्डोवा की क्या कैपिटल है, एंड रोमानिया। मोल्डोवा वैसे यहाँ पर बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने आपसे ये इसकी कैपिटल पूछी है। तो बुल्गारिया, रोमानिया एंड मोल्डोवा की कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ हमने किस स्ट्रेट की बात की, हमने कौन कौन सा सी देखा, ये सारी चीज़ें आप अपने एटलस में बार बार देखें और इसी तरीके से पूरे एटलस में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको देखने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चल सके कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।